बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक पहली वीडियो मैंने मौजूद है। बच्चों अगर आपने देखने हैं तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे बच्चों हमने शेड करना है, ठीक है बच्चों, शेड करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। चलते हैं बच्चे फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें 2-3 स्टेप आपने याद रखने हैं, ठीक है, 4 स्टेप आपने याद रखना है। सबसे पहले हम लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा? एसोसिएटेड इक्वेशन बच्चों। ये जो वैल्यू लिखी है इसको हम इज इक्वल टू के इक्वल कर देंगे तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तमाम क्वेश्चन में ये स्टेप करना होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। जिसमें करना है ना शेड द सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन के ऊपर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपने जो इक्वेशन गिवन है इसको इज इक्वल टू कर लेंगे, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है बच्चों, हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो बच्चों, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y करेंगे इस इक्वेशन में। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, तो हम y की जगह 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6/2, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 हो गई बच्चों। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने बच्चों फाइंड करना है क्या? फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है उसमें ही हमने पुट करना है। ये हमारा एक तरह का थर्ड स्टेप हो गया बच्चों। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये बच्चों इक्वेशन है। अब यहाँ हम x की जगह हम 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ गया 6 आ गया। और हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0 और 6। आखिरी स्टेप है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट बच्चों ये चीज़ होती है कि हमने चेक करना होगा कि शेड किस साइड पे करें। टेस्ट पॉइंट के लिए पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन बच्चों। जो गिवन इक्वेशन में उसमें 0 0 पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी? ये वाली 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ बच्चों x की जगह भी 0 पुट कर देना है और y की जगह भी 0 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। 0 6 से लेस ही होता है बच्चों, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये हमारे पास ट्रू हो गया। इसका आगे बताऊंगा क्या फंक्शन था ये टेस्ट पॉइंट का, या टेस्ट पॉइंट का क्या फंक्शन था। सबसे पहले बच्चों हम इनको पहले प्लॉट करते हैं ना, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं हम सबसे पहले इनको प्लॉट करेंगे और उसके बाद फिर जॉनसन आगे टेस्ट पॉइंट को हम चेक करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों प्लॉट की तरफ। हम प्लेन पहले बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे ना। एक्स वाई प्लेन कैसे बनाना है? ये ऐसे हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक्स वाई हम प्लेन बना रहे हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ जाएगी बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे इसको एक्स एक्सिस
और ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स प्लस हो गया ना, और एक्स माइनस, वाई प्लस, और बच्चों ये हो जाएगा वाई माइनस हो जाएगा बच्चों, वाई माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास प्लेन आ गई, इसके ऊपर नंबर लगाएंगे। देखो 1 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड पे जाएंगे बच्चों प्लस, लेफ्ट साइड जाएंगे माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जाएंगे तो +1 1 2 3 4 5 और 6। अब जाएंगे बच्चों +1 और डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है बच्चों। प्लस राइट साइड पे +1 2 3 और लेफ्ट साइड पे -1 2 3। अब जाएंगे तो प्लस और डाउन जाएंगे पे माइनस हो जाएगा। अब बच्चों इन ऑर्डर पेयर को हमने प्लॉट करना है। पहला ये ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू 3, y की 0 है। x की वैल्यू बच्चों 3 है, x की वैल्यू +3 है ना। यहाँ देखो 1 2 और 3, y 0, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों। x की वैल्यू +3, x की वैल्यू पहले x +3 है तो राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3, y की वैल्यू 0 तो यहाँ ही रहेगा बच्चों। अब दूसरा जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ये हमारे पास 0 और 6। x की वैल्यू 0, ये यहाँ पे रहेगा बच्चों 0, और y की वैल्यू +6। अब जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया। ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए बच्चों। अब हमने इनमें से एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। अब हमने शेड करना है, कहाँ पे करना है बच्चों। अब ये जो टेस्ट पॉइंट था ना बच्चों, इसको देखा है, टेस्ट पॉइंट को देखा है हमने, 0 0 पुट किया, ये ट्रू आएगा तो हमने शेड करना है जिस साइड पे बच्चों 0 0 है, ठीक है। 0 0 यहाँ पे होता है ना, ये 0 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। 2 आया तो 0 और 0 वाली साइड पे करना है। 0 0 यहाँ पे आ रहा है तो हमने शेड बच्चों इस साइड पे करना है, 0 0 वाली साइड पे। अगर फॉल्स आएगा तो हमने ऑपोजिट साइड पे करना है, ठीक है। मतलब ये सारा हमारा शेडेड कलर होगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, बच्चों, ये पहला स्टेप है, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट स्टेप है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है बच्चों, इसको हमने इज इक्वल टू करके लिख देना है। ये हम लिखेंगे 3x + 7y = 21। ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई बच्चों। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने निकालना है फॉर x इंटरसेप्ट। सेकंड पॉइंट बच्चों, x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमने पुट करना है, पुट y = 0, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसमें हमने y 0 पुट करना है x इंटरसेप्ट के लिए। मतलब आएगा 3x + 7y = 21। y की जगह 0 पुट करेंगे, लिखेंगे 3x + 7y की जगह 0 = 21। 3x = 21, 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 21/3, तो x = 7 आ गया। x हमारे पास बच्चों 7 आ गया, तो एक हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर x 7 और y हमारे पास बच्चों 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया, x 7 और y 0 बच्चों। अब हम निकालेंगे थर्ड, अगला पॉइंट है y इंटरसेप्ट। बच्चों y इंटरसेप्ट के लिए हमने करना है पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 7y = 21। अब हमने क्या पुट करना है, x की जगह 0, 3 × 0 + 7y = 21। तो 7y, ये 0 हो गया ना, 7y = 21, तो y = 21/7, 3। x बच्चों आ गया 3 आ गया, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, सेकेंड x 3 और y 0 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों। एक हमारे पास बच्चों ऑर्डर पेयर ये आ गया, दूसरा हमारे पास ऑर्डर ये पेयर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हम लिखेंगे टेस्ट पॉइंट।
टेस्ट पॉइंट। अब बच्चों हमने टेस्ट पॉइंट वो होता है कि हमें चेक करना है कि शेड हमने कहाँ पे करना है, ठीक हो गया। टेस्ट पॉइंट के लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे हमें। ये गिवन इनइक्वालिटी है 3x + 7y > 21। हमने दोनों जगह 0 पुट कर देना बच्चों। x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। यह हो जाएगा 0 + 0 > 21। अब देखो 0 > 21, ये 0 तो 21 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, ये हमारे हो जाएगा फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स हो जाए तो हमने जब शेड करना है बच्चों तो वो ऑपोजिट साइड पे करना है। ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी बच्चों। अब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया बच्चों और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस और वाई माइनस बच्चों। सबसे बड़ी वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड पे जाएंगे बच्चों प्लस में आएगा और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 6 7। डाउन जाएंगे बच्चों नेगेटिव आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है बच्चों। अब हमने x पहले पॉइंट है, ऑर्डर पेयर है x7 y0 बच्चों। x7 पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 और y0 बच्चों। ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ये बच्चों यहाँ मिस्टेक होगी, ये y की वैल्यू आई है y3 है, ठीक है। कितना है y3, x0 है और y3 आया, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, ये देखो y3 है, ठीक है। x0 और y3 बच्चों, x हमारे पास आएगा 0 और y3 1 2 और 3, ये बच्चों पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। x0 और y3, ठीक है। x0 पुट कर रहे हैं, y3 आ गया। अब हम इन दोनों पॉइंट में से हमने बच्चों लाइन ले जानी है। ये हमने सॉलिड लाइन लेके जानी है बच्चों। सॉलिड लाइन वो होती है जिसमें इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन हो, तो हमने उसमें सॉलिड लाइन हमने लेके जानी है बच्चों, ठीक है। अब हमने ये जो आया था ना, ये हमारे पास फॉल्स आया था, 0 0 पुट किया था। फॉल्स का मतलब होता है कि जहाँ 0 0 बच्चों 0 0 यहाँ पे होता है, ठीक है। ये 0 है ना, ठीक है। यहाँ पे 0 0 होता है तो 0 0 वाली साइड पे शेड नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन को फुलफिल नहीं करता। 0 0 पुट किया तो हमारे पास ये आया कि 0 > 21, कंडीशन फॉल्स आई है। जब कंडीशन फॉल्स आई है तो जब हम कलर करते हैं बच्चों, जो 0 0 साइड के ऑपोजिट करना है हमने बच्चों। ये हमारा ये साइड आएगा, शेड कलर होगा, ठीक है बच्चों। हमारा समझे कि ये वाला जो साइड है ना, इसमें ये ग्राफ को ये वाला कलर आएगा बच्चों, ये वाली साइड। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 3x - 2y > 6 बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये इक्वेशन है बच्चों, हम इसको इक्वल टू करके लिख देंगे 3x - 2y = 6 लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों क्या करेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों हमने y 0 पुट कर देना है, ठीक है। y को हमने 0 पुट कर देना है। ये हमारे पास है इक्वेशन 3x - 2y = 0। x की जगह हमने 0 पुट कर देना है, y की जगह सॉरी 2 × 0 = 6। तो 3x - 0 = 6, ये हो जाएगा बच्चों 3x = 6। 3 से डिवाइड कर देंगे,
6/3, तो x आ गया बच्चों 2 आ गया। x क्या आया? 2 आ गया। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया? एक ऑर्डर पेयर हो गया बच्चों, x 2 हो गया और y 0 आ गया बच्चों। ये था हमारा x इंटरसेप्ट था बच्चों। अब हम निकालते हैं फॉर अगला पॉइंट है y इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। x जगह 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये 0 हो जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6 बाय माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों। y हमारे पास आ गया -3 आ गया। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया? x बच्चों हमारे पास 0 है और y है -3 आ गया। ठीक है, अब हमने अगला पॉइंट चेक करना है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या होगा? पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी जो था, ये गिवन क्वेश्चन था, उसमें 0 0 पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x की जगह भी 0 पुट करेंगे बच्चों और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। इस जगह 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब 0 6 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना बच्चों। ठीक है, 0 6 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब हमने जो कलर करना होगा ऑपोजिट साइड पे करना होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी बच्चों। ये हम प्लेन ले लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, हम लिखेंगे x प्लस x माइनस और ये हो गया y प्लस और y माइनस हो गया बच्चों। अब इसमें लिखेंगे, ये 0 हो गया ना, यहाँ पे 0 0 होता है। 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 4 और इधर नेगेटिव है, -1 -2 -3 और -4। अब जाएंगे पॉजिटिव बच्चों, 1 2 3 और 4। डाउन जाएंगे तो नेगेटिव, -1 -2 -3 और -4। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये हमने देखो पॉइंट निकाले थे। ठीक है, पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली, फिर x इंटरसेप्ट निकाला बच्चों, फिर y इंटरसेप्ट निकाला, फिर टेस्ट पॉइंट निकाले। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है बच्चों, वो कौन कौन से हैं? एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बच्चों ये। इनको हम प्लॉट करेंगे। पहला ऑर्डर पेयर बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y 0। x की वैल्यू 2, 1 1 2 और y 0, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया ना, x 2 और y 0 आ गया बच्चों। दूसरा है x 0 और y -3। x 0 और y -3 बच्चों, यहाँ डाउन जाएंगे 1 2 और 3, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हम यहाँ से पासिंग लाइन हम ले लेते हैं, सॉलिड लाइन लेंगे हम, इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन। लेस देन इक्वल टू का साइन होता है बच्चों, सॉलिड लाइन लेना है हमने। ठीक है, अब हमारे पास था शेड किधर करना है बच्चों। ठीक है, शेड के लिए देखा था ट्रू था या फॉल्स था। ये हमारे पास बच्चों फॉल्स आया था ना, फॉल्स आया था, इसका मतलब है कि जहाँ 0 0 आया ना बच्चों, उसके ऑपोजिट हमने कलर करना है। ये वाला, ये कलर हमने यहाँ पे करना है। ठीक है बच्चों, ये साइड पे कलर करना है, ये सारी हमारी साइड शेडिंग कलर होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास आंसर फॉल्स आया था, 0 0 से ऑपोजिट, 0 0 यहाँ पे आता है, उसके ऑपोजिट हमने कलर करना है बच्चों। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बच्चों? इस इक्वेशन को इज इक्वल टू करके लिख दो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे। फिर करेंगे फॉर, सेकेंड स्टेप है फॉर
एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों y की जगह हम 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 है ना, तो हमने y की जगह 0 पुट कर देना है। 5x माइनस 4y की जगह 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 20/5। 5 1 ज़र 5 4 ज़र, x इज इक्वल टू 4 आ गया। x इज इक्वल टू 4 आ गया तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। x4 और y हमने पुट किया था बच्चों 0 हो गया। ये हो गया x इंटरसेप्ट। अब लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, अगला पॉइंट है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में बच्चों पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों अब x की जगह 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास बच्चों y आ जाएगा 20/-4, तो y इज इक्वल टू -5 आ गया। y इज इक्वल टू -5 आ गया बच्चों। तो हमारे पास ऑर्डर पे दूसरा कौन सा आ गया, x 0 और y -5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए बच्चों। अब अगला पॉइंट है बच्चों, हमने लेना है टेस्ट पॉइंट, चेक करना है कि कहाँ पे शेड करना है बच्चों, ठीक है। टेस्ट पॉइंट के लिए हम करते हैं पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी में, ठीक है बच्चों। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20 बच्चों। अब x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 0 लेस देन 20, तो 0 लेस देन 20 बच्चों, 0 20 से लेस ही होता है ना, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि हमने जो शेड करेंगे 0 0 वाली साइड पे ही बच्चों करना है हमने, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं, प्लॉट करेंगे बच्चों। प्लेन पे हमने इनको प्लॉट करना है बच्चों। ये हम प्लेन बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5, यहाँ इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 और 5। डाउन जाएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। पहला जो बच्चों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया है 4 और 0 है, और दूसरा है 0 और -5। पहला बच्चों x की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या है +4। राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y क्या है 0 बच्चों। ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा बच्चों x 0 और y -5, x 0 है और y -5 है बच्चों। डाउन 1 2 3 4 और 5, ये आ गया बच्चों। अब यहां से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ हो गया बच्चों, और यहाँ पे 2 था ना, तो हमने जो शेड करना है वो 0 0 वाली साइड पे करना है बच्चों, ठीक है। 0 0 वाली साइड कौन सी है, ये वाली 0 है, ये सेंटर है ना, तो हमारा शेडिंग कलर ये होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। ये हमारा सारा, ये हमारा इस साइड पे शेड होगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था बच्चों। ये था हमारे पास 4th पार्ट। 5th पार्ट है बच्चों 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी,
इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू के इक्वल रख लेंगे बच्चों 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे बच्चों, ठीक है। फॉर अगला पॉइंट है फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों y 0 पुट करेंगे। देखो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों हम x इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू है ना, हमने ये चीज़ नहीं करनी है इसमें बच्चों, यहाँ पे इसमें नहीं करनी, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें a की वेरिएबल आया हुआ है तो हमने इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व कर लेंगे बच्चों। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे। 2x ये +1 बच्चों राइट साइड पे जाके -1 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। x इक्वल टू -1/2 या x इज इक्वल टू -0.5, ठीक है बच्चों, यही आएगा x इज इक्वल टू -0.5। एक ही वेरिएबल था तो यही हमारे पास पॉइंट आ गया बस। अब हमने बच्चों टेस्ट पॉइंट हमने करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट हमने इसमें फाइंड कर लेना है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है शेड के तरफ करेंगे बच्चों, ठीक है। बस इसमें सिर्फ a की वैल्यू आएगी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकालना है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक x की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x जगह 0 पुट करें, y तो है ही नहीं ना, ये 0 + 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 बच्चों 0 से ग्रेटर होता है ना, ये हो गया ट्रू हो गया, ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसमें बच्चों एक ही वेरिएबल आया हुआ है तो ठीक है, इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल सा बनेगा बच्चों। ये प्लेन बना देते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ गया x एक्सिस और ये हमारे पास बच्चों आएगा y एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों 0, ये हमारे पास हो गया 1 2 3, इधर करेंगे -1 -2 -3, ये बच्चों 1 2 3 और नीचे आएगा -1 -2 और -3। यहाँ पे बच्चों एक ही पॉइंट है x इज इक्वल टू -0.5। x -0.5 मतलब 1 से कम है, देखो यहाँ से 1 आता है, 1 से कम है, हाफ है, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आएगा। y की वैल्यू नहीं है ना, तो इसका ग्राफ सीधा यहाँ से जाएगा बच्चों, ये इसका ग्राफ जाएगा, ये हमारा इसका ग्राफ आ गया। ये सिर्फ a की वेरिएबल है तो ये ग्राफ आएगा, ठीक हो गया, वर्टिकली आ गया। अब ये ट्रू था ना, तो हमने जो शेड करना है 0 0 वाली साइड पे करना है, तो 0 0 साइड किधर आ रहा है बच्चों, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्राफ के हमने यहाँ पे इस तरफ शेड करना है, ये हमारा शेड इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ के इस साइड पे। ये था बच्चों हमारे पास 5th पार्ट था। 6 पार्ट है बिल्कुल बच्चों, इसी तरह का 6 पार्ट है। 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0 बच्चों। इसमें भी सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। पहला पॉइंट एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी बच्चों a की वेरिएबल है ना, ठीक हो गया, और सॉरी इज इक्वल टू करेंगे हम, इसको कर देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, एसोसिएटेड होती है जिसमें इज इक्वल टू कर लेते हैं। अब इसमें a की वेरिएबल है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 3y - 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/3 बच्चों, y इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 होता है, y इज इक्वल टू तकरीबन 1.33 आ गया, 1.33 आ गया, ठीक है। एक ही वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे ये यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे बच्चों। अब हम टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। टेस्ट पॉइंट
पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी में हमने 0 0 पुट कर देना है। ये 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों y की जगह 0 पुट करेंगे, x तो है ही नहीं। 0 माइनस 4 लेस देन 0। बच्चों -4 जो है वो 0 से लेस ही होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब हम जो शेड करेंगे वो हमने करना है जिस साइड में 0 0 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये हम प्लेन पर लगा लेते हैं, ये हमारे पास प्लेन हो जाएगी बच्चों। ये y एक्सिस है और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 0, ये 1 हो गया, 2 और 3। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3। यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 और डाउन में जाएंगे बच्चों -1 -2 और -3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.33 बच्चों, एक ही वेरिएबल है ना, 1.33 y की वैल्यू है बच्चों। 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों, ये 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, और ये हमने लाइन लगा देनी है बच्चों, ये हमने लाइन लगा देनी है। ये हमारा ग्राफ हो गया बच्चों, और ये ट्रू था ना, तो इसलिए हमने इसको शेड करना है, ये 0 वाली साइड पे करना है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन। यहाँ पे हमने बच्चों सॉल्यूशन रीजन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चों यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज हैं, उनका हमने जो कॉमन पोर्शन आएगा, जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमने निकालना है बच्चों। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये, 2 इक्वेशन हमें गिवन है बच्चों। पहले हम इसका अलग उसी तरह सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों का जो कंबाइंड शेड रीजन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा बच्चों। जिस तरह ये क्वेश्चन था, ये वाला किया, ये वाला किया, अब 2 क्वेश्चन को मिला के एक कर दिया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन है बच्चों, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज गिवन है। तो हम पहले एक यहाँ पे लिखेंगे, एक लिखेंगे 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई, और एक हमारे पास है इधर, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 आ गई। अब बच्चों समझो 2 क्वेश्चन मिक्स है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन बच्चों, हम यहाँ पे पहले करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इसको हमने इज इक्वल टू रख लेना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे बच्चों। ठीक है, इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, वही स्टेप करेंगे जो पहले किया था बच्चों। फॉर x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में बच्चों y हमने 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट का आंसर आ जाएगा। देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y 0 पुट करेंगे, 2x माइनस 3 और y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 6। ये 0 हो जाएगा, लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 6/2। x आ गया बच्चों, हमारे पास 3 आ गया, x हमारे पास आ गया 3 आ गया, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया x3 और y 0 आ गया बच्चों। ये हमारे पास हो गया x इंटरसेप्ट हो गया। सेम उसी तरह हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों, उसी तरह y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हमने y 0 पुट कर देना। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x 0 पुट करेंगे, ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा माइनस 3y
इज इक्वल टू 6, तो -3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 6/-3। y आया बच्चों -2 आ गया, y आ गया हमारे पास -2 आ गया, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास आएंगे बच्चों 0 और y की वैल्यू है -2। ठीक है, वही स्टेप आ रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट निकालना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में बच्चों करना है पुट 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, 0 0 जो है ना गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास 2x - 3y ≤ 6। अब हम बच्चों 0 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 0 - 3 × 0 ≤ 6। ये हो जाएगा 0 - 0 ≤ 6। ये हो जाएगा बच्चों 0 ≤ 6। 0 6 से लेस होता है ना, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। ये एक इक्वेशन सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, अब सेम हमने इसी तरह दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, बीच में लाइन लगा लेते हैं। जिस तरह ये सॉल्व किया बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में बच्चों हमने दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करनी है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ये दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y ≤ 12। हम करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे, 2x + 3y = 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में बच्चों पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों y की जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, 2x + 3y = 12, 2 × 0 प्लस y की जगह बच्चों 2x, 3 × 0 = 12, 2x = 12 बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आया 6 आ गया बच्चों। तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे हमारे पास बच्चों, हमारे पास ये हो गया ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 6 और y 0 आ गया बच्चों, x 6 और y 0 आ गया। अब देखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट में पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों y को हम 0 पुट कर देंगे, 2x + 3y = 12। ये हो जाएगा 2 0 + 3y = 12। ये हो जाएगा 3y = 12 और हमारे पास आएगा y = 12/3, y = 4 आ गया बच्चों। ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ये 0 और 4 आ गए बच्चों, 0 और 4 आ गए। अब हम इसका निकालेंगे टेस्ट पॉइंट निकालेंगे बच्चों, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में बच्चों हमने करना है पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी में हमने 0 0 पुट करना है। ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 2x + 3y ≤ 12। 0 0 पुट करेंगे, 2 × 0 प्लस 3 × 0 ≤ 12। यह आएगा 0 + 0 ≤ 12, तो 0 ≤ 12 बच्चों, 0 12 से लेस ही होता है ना, ये भी हमारे पास हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अभी हम इनको ग्राफ बनाएंगे बच्चों, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी टेस्ट पॉइंट क्या होता है। अब दोनों ग्राफ बच्चों एक प्लेन के ऊपर बनाएंगे बच्चों, ये हम प्लेन बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे बच्चों। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे आई है, ऑर्डर पेयर हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है। इस ऑर्डर पेयर में 3 और 0 है और
और इस ऑर्डर पे 0 और -2 है बच्चों। यहाँ ऑर्डर पे 6 और 0, यहाँ पे 0 और 4। सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 6 है, सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 6 है। यहाँ लिखेंगे ये 0 हो गया ना, 1 2 3 4 5 और 6। इधर माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और ये 6। डाउन आएंगे बच्चों माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हमने बच्चों पहले ये वाला ऑर्डर पेयर हमें जो है इसको प्लॉट करना है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 बच्चों। x की वैल्यू 3 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 और y 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया x 0 और y, x 3 और y 0। इसका दूसरा ऑर्डर पेयर है x 0 y -2 बच्चों। x 0 है और y -2 नीचे डाउन में जाएंगे ये बच्चों। ये इस फर्स्ट इक्वेशन का बच्चों ये ग्राफ आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ आया है इसका हमने शेड करना है बच्चों, इसका शेड करना है। ट्रू था ना तो हम ये 0 0 वाली साइड पे बच्चों हमने इसको शेड करना है, ठीक है। जिस साइड पे 0 0 ये 0 0 है तो हमने इसको शेड इस साइड पे करना है बच्चों। ये हमारे पास इसका शेड आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसको इस साइड पे शेड कर लेंगे, ये सारा पोर्शन जो है इसका आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो बच्चों प्लॉट उसको मैं ग्रीन से करता हूँ। इसके ऑर्डर पे है x 6 है और y 0 है। x 6 1 2 3 4 5 6 और y 0 बच्चों। एक पॉइंट ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन गया। और दूसरे में 0 और 4, ये बच्चों 0 और 4 अप जाएगा 1 2 3 और 4। दूसरा पॉइंट ये आ गया बच्चों। अभी दूसरे ग्राफ को मैं बच्चों इस लाइन से हम ग्रीन से बना रहा हूँ, ये बच्चों आ गया, ठीक है। अब इसका भी ट्रू था ना तो इसके 0 0 यहाँ पे आ रहे हैं ना बच्चों, तो इसके इस साइड पे कलर होगा ये बच्चों, ये वाला, ये सारा हमारा कलर हो जाएगा, ठीक है। अब जो दोनों में बच्चों कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा बच्चों। जो वो पोर्शन जो दोनों में आ रहा है वो हमारे पास बच्चों फाइनल सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ हमारे पास ये जा रहा है बच्चों, ये देखो एक ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये ना, ये बच्चों फाइनल आंसर है। ये जो है ना ये वाला हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये फाइनल आंसर है बच्चों, ये वाला, ठीक है, जो दोनों का आ रहे हैं। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों बिल्कुल उसी तरह ही है। हमारी दो इक्वेशन हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है -y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको करना है वही एसोसिएटेड इक्वेशन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इसको इज इक्वल टू कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे बच्चों। अब करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट बच्चों, x इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम y की जगह 0 पुट करेंगे, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया, एक ऑर्डर पेयर आएगा बच्चों 5 और 0 आ गया बच्चों, 5 और 0 आ गया। अब हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों x 0 पुट करेंगे, देखो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y कितना आया हमारे पास 5 आ गया बच्चों। तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया, ये हमारे पास ऑर्डर पे आएगा 0 और 5, 0 और 5, ठीक है बच्चों, ये आगे। अब हमने करना है फॉर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट करना है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए बच्चों हमने करना है पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी बच्चों। गिवन जो इनइक्वालिटी है, गिवन जो क्वेश्चन है वो उसमें पुट करना है बच्चों। ये है x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब x की जगह भी हम 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। ये आंसर है 0 ग्रेटर देन 5। अब बच्चों 0 5 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स हो गया बच्चों। ये हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व होगी बच्चों। अब सेम यही प्रोसेस हमने इस पे करना है। यहाँ निकालेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, इसको इक्वल रखेंगे, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स इंटरसेप्ट बच्चों, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगा माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बच्चों एक ऑर्डर पेयर आ गया 1 और 0, 1 और 0 आ गया बच्चों। अब करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन 1 क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, साइन चेंज कर देंगे बच्चों, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 1 कर देंगे। तो हमारा ऑर्डर पेयर आ गया सेकेंड, x 0 और माइनस 1 आ गया बच्चों, 0 और माइनस 1 आ गया। अब हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के लिए हम लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी में हमने पुट कर देना है 0 0। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिखेंगे माइनस 0 प्लस 0, ओ सॉरी गिवन इक्वालिटी ये लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों 0 1 से लेस ही होता है ना, ये हमारे पास हो जाएगी ट्रू, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। अब बच्चों हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लेन बनाते हैं और इसके ऊपर हम इनको प्लॉट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएंगे, ये हमारे पास प्लेन आ जाएगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, पहले हमने बच्चों एक ऑर्डर पेयर ये वाला है 5 और 0, 0 और 5। ठीक है, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इस साइड बच्चों राइट साइड पे प्लस जाएंगे, इधर माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब जाएंगे +1 2 3 4 5, डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 और -5। पहला बच्चों ऑर्डर पेयर है 5 और 0, 1 2 3 4 5 और 0, एक पॉइंट ये आ गया बच्चों 5 और 0, और दूसरा 0 और 5, x 0 है और y कितना हो जाएगा 5, 0 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 ये बच्चों। ठीक है, ये हमने इसको कर लेनी है, लाइन लगा लेनी है, ये हमारा इसका ग्राफ आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ये फॉल्स है ना, इसका फॉल्स है तो इसका शेड बच्चों हमारा ऑपोजिट साइड पे आएगा, ये इधर आएगा, ये हमारा इसका शेड। ठीक है, ये फॉल्स था तो 0 0 से ऑपोजिट साइड पे हमारे पास शेड होगा बच्चों। अब दूसरे को प्लॉट करेंगे बच्चों, इसके ऑर्डर पे 1 और 0 है और 0 और -1 है बच्चों। ठीक है, 1 और 0, ये 1 हो गया और ये 0, 1 इधर और x y की वैल्यू 0 है। दूसरा है 0 और -1 बच्चों, ये दूसरा ये आ गया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से लेके जाना है ये बच्चों, ये लाइन लेके जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ जाएगा बच्चों। अब ये ट्रू है ना, जब ये ट्रू है तो हमारा इसका जो शेड होगा बच्चों इस साइड पे होगा, 0 वाली साइड पे, ये हमारा सारा ये आएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चों जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बच्चों, कॉमन पोर्शन ये वाला आ रहा है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक ये कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा बच्चों, ये वाला, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकेंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें भी 2 इक्वेशन के हम दरमियान में पहले लाइन लगा लेते हैं और दोनों को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक हो गया, ये भी 2 इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास आ गई
3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 आ गई बच्चों। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे एसोसिएटेड। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगी 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है बच्चों, और दूसरा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन होगी। अब हमने बच्चों निकालना है x इंटरसेप्ट, करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है बच्चों, हमने x इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ये हमारे पास होगा 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। अब हमने y की जगह बच्चों 0 पुट कर देना, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो 3x इज इक्वल टू 21, और बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 21/3, तो x आ गया बच्चों 7 आ गया, x हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया बच्चों। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर पहला आ गया, ऑर्डर पेयर बच्चों, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया वो कौन सा आया हमारे पास 7 और 0, x 7 आ गया और y क्या आ गया हमारे पास बच्चों 0 आ गई, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। सेकंड है y इंटरसेप्ट, पहले बच्चों हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब हमने करना है y इंटरसेप्ट। बच्चों y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हमने x 0 पुट कर देना है बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। अब हमने x 0 पुट करना है, 3 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 21, तो 7y इक्वल टू 21, तो y आ जाएगा बच्चों 21/7, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, x हमारा 0 आ गया और y आ गया हमारे पास 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर 2 आ गए बच्चों। अब हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में बच्चों हमने पुट करना है, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करना है। गिवन इनइक्वालिटी क्या है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। अब हमने पुट करना है 0, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये हो जाएगा बच्चों 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब बच्चों 0 21 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। क्या हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब सेम हमने यही प्रोसेस बच्चों हमने इस पे करना है, इस इक्वेशन पे। सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। बच्चों इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 2 फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमने क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 का नाम दे दिया। फिर x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x आ गया बच्चों 2 आ गया, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, एक 2 आ गया और ये 0 आ गया बच्चों। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए पुट
x इज इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों। इक्वेशन 1 है ना हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हमने पुट करना है x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसके साइन चेंज कर दो बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 आ गया, y आ गया -2 आ गया बच्चों। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों। कौन सा आया सेकंड ऑर्डर पेयर? ये हमारे पास आ गया बच्चों 0 और -2 आ गया बच्चों, 0 और -2 आ गया। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट चेक करना है बच्चों। टेस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करना है। देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 बच्चों 2 से लेस ही होता है ना, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ट्रू हो गया बच्चों। तो अब हमने इसको बच्चों प्लॉट करना है, हमने इसको प्लेन के ऊपर हमने प्लॉट करना है बच्चों। ये हमने एक प्लेन ले लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस आ गया बच्चों। अब देखो ऑर्डर पेयर कौन से बच्चों, एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है 7 और 0, 0 और 3, इधर 2 और 0 और 0 और -2 बच्चों, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, इधर नेगेटिव होएगा -1 2 3 4 5 6 7। अब जाएंगे +1 2 3 4 5 6 7, डाउन जाएंगे बच्चों -1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए बच्चों। अब हमने सबसे पहले इस ऑर्डर पेयर को प्लॉट करना है 7 और 0। ये बच्चों आएगा 7 1 2 3 4 5 6 7 और 0 बच्चों, एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा आ जाएगा 0 और 3, ये 0 और 3 1 2 और 3 बच्चों, ये हमारे पास एक ये आ गया बच्चों। यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों एक ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो ग्राफ है हमने ग्रीन से बना लेते हैं। इसमें बच्चों ऑर्डर पेयर हमारे पास एक 2 और 0, एक है 2 और 0, देखो ये 1 और 2 और ये 0, ये आ गया। तो ये फॉल्स आया था ना, इसका जो शेड करेंगे ना, ये ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे करेंगे बच्चों। ये इसका शेड ये आएगा, इस ग्राफ का शेड ऑपोजिट साइड पे आएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों। हमारे पास पॉइंट है एक 2 और 0, ये हमारे पास आ गया 2 और 0, और दूसरा पॉइंट है बच्चों 0 और -2, 0 और ये -2 आ गया बच्चों, ये ठीक है। हम इसमें से पासिंग लाइन ले जाएंगे बच्चों, ये हमारा ग्राफ आ गया दूसरा। अब ये बच्चों टेस्ट पॉइंट किया था, ट्रू आया था ना, तो इसका जो कलर करेंगे बच्चों, ये हम इस शेड ओरिजिनल वाली साइड पे करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल वाली साइड पे हमने कलर करना, ठीक है। अब इनमें दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है ना बच्चों, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला हमारे पास यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कॉमन, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमें 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये 2 इक्वेशन है, हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास इक्वेशन है 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये इनइक्वालिटी है बच्चों, और दूसरी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी बच्चों, इन्हें इक्वालिटी बोलते हैं। हम सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इसकी बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 4x - 3y इक्वल टू 12। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे बच्चों, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई बच्चों।
अब हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों। इक्वेशन 1 में y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। 4x माइनस 3y की जगह 0 पुट करेंगे इक्वल टू 12, तो हमारे पास आएगा 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/4, तो x इज इक्वल टू बच्चों 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर क्या आएगा बच्चों, एक ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास 3 और 0। 3 और 0 आ गया बच्चों, 3 और 0 आ गया। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट किया था। अब फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों पुट करेंगे, देखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x की 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12/-3, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया बच्चों। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 0 और -4, 0 और -4 आ गए बच्चों। ये दो हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमने निकालना है टेस्ट पॉइंट, निकालना है हमने बच्चों टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए हमने करना है पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी में हमने 0 0 पुट करना है। गिवन इनइक्वालिटी थी 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 12, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये बच्चों 0 12 से लेस ही होता है ना, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो गया बच्चों। सेम इसी तरह हमने बच्चों इसको सॉल्व करना है। पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन बच्चों, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -3/2। ठीक है बच्चों, इसमें एक ही वैल्यू है ना, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। 3 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, x इज इक्वल टू -1.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि एक ही वैल्यू है बच्चों। ठीक है, अब इसके हम टेस्ट पॉइंट ले लेंगे, टेस्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है ना, तो इसलिए हमने इसमें आगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकालना। टेक्स्ट पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी पुट करना है। देखो x ग्रेटर देन -3/2, तो सिर्फ x ही है ना, यहाँ पे x या 0 पुट करेंगे बच्चों। पॉजिटिव वाला जो नंबर होता है ना 0, तो माइनस से ग्रेटर होता है ना, ठीक हो गया, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब बच्चों हम इनको प्लेन पे प्लॉट करेंगे बच्चों, दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जहाँ पे दोनों मिलेंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों। ये हमारे पास प्लेन आ गई बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी है बच्चों। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर बच्चों 3 और 0 है, दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 और -4 है। ठीक है, इधर -1.5, ये इधर सॉरी ये ऑर्डर पेयर -1.5 है। ठीक है, इनको हमने प्लॉट करना है बच्चों। ये हमारे पास आएगा, ये 0 हो गया ना, ये 1 2 3 4, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4, आप जाएंगे 1 2 3 4, नेगेटिव नीचे आएंगे -1 -2 -3 और -4 बच्चों। फर्स्ट हम प्लॉट करने जा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x3 और y 0। x3 देखो 1 2 3 और y 0 हो गया, और दूसरा प्लॉट था 0 और -4, ये 0 है और -4 नीचे जाएंगे 1 2 3 और 4 बच्चों। ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव हो तो नीचे जाती है। अब हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों।
और इसका जो लिया था टेस्ट पॉइंट वो ट्रू आया था ना, तो हमारा ट्रू ओरिजिनल वाली साइड पे हमने इसको शेड करना है। जिस साइड पे ओरिजिनल है हमने इस साइड पे हमने इसको शेड कर लेना बच्चों, ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, उसमें एक ही पॉइंट है x माइनस 1.5, ठीक है बच्चों। माइनस 1.5 इधर जाएगा, ये 1 और 2 के दरमियान 1.5 ये आ गया बच्चों, एक ही पॉइंट है। तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी हमारे पास इसकी यहाँ पे, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया बच्चों। और इसका जो टेस्ट पॉइंट था ट्रू था ना, तो इसका मतलब ओरिजिनल वाली साइड पे हमने शेड करना है बच्चों, ये ठीक है। अब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों, वो वाला आएगा जो दोनों कंबाइन है। देखो ये ग्राफ इधर आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो पोर्शन है ना ये बच्चों, ये वाला यहाँ तक, ये वाला फाइनल आंसर है बच्चों, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों पार्ट नंबर 4 का। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और दूसरी इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। हम सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, एक इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और इस एक है y लेस देन इक्वल टू 4। ये इनइक्वालिटीज बच्चों दो हो गई। पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इसको इक्वल का इक्वल रखेंगे। 3x + 7y = 21, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। अब इसमें x और y हो तो इसमें x इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें बच्चों y की जगह 0 पुट करेंगे। 3x + 7y = 21, और हमने कैसे क्या करें, y की जगह 0 पुट करना है। 3x + 7 × 0 = 21, ये 0 हो जाएगा बच्चों। 3x = 21, x की वैल्यू निकालेंगे 21/3, तो x आ गया 7 आ गया बच्चों। तो हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया 7 और 0, 7 और 0। अब बच्चों हम निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों अब x 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास 3x + 7y = 21। अब यहाँ x 0 पुट करेंगे। 3 × 0 + 7y = 21, ये हो जाएगा 7y = 21, तो y = 21/7, तो y इक्वल बच्चों 3 आ गया। उसी तरह हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया 0 और 3, 0 और 3 आ गए बच्चों। ये हमारे दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट बच्चों, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इन बच्चों जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें हमने 0 0 पुट कर देना बच्चों। जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करना है। गिवन इनइक्वालिटी है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 0 पुट करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो बच्चों 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास फॉल्स हो गया बच्चों। अब हम सेम इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन बच्चों इसकी हो जाएगी y = 4, y = 4। बस बच्चों एक ही है y = 4, इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे बच्चों। अब हम सिर्फ निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 0, पहले लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू 4, तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये 0, अब 0 4 से लेस ही होता है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रू हो गया। 0 4 से लेस है तो हमारे पास ट्रू हो गया बच्चों। अब हम इसको बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे प्लेन पे। ये हमारी बच्चों प्लेन हो जाएगी। x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे बच्चों।
बच्चों हम इसको प्लॉट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप जाएंगे 1 2 3 4 डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 और -4। फर्स्ट है बच्चों ऑर्डर पेयर जो हमारे पास है 7 और 0 और दूसरा है 0 और 3। 7 और 0 ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और 0 बच्चों एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा 0 और 3, 0 ये हो गया और 3 1 2 और 3 ये आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ये आ गया, दो ऑर्डर पेयर प्लॉट कर दिए और ये हमने ग्राफ कर दिया बच्चों। ये हमारे पास फॉल्स था ना, ये हमारे पास फॉल्स था तो हमने इसका शेड किया था ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। ये फॉल्स था ना ये वाला। अब दूसरा जो हमारे पास बच्चों पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है, y = 4, y4 देखो 1 2 3 और 4 ये y4 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही ग्राफ है, ये हमारे पास ऐसे चला जाएगा हॉरिजेंटली ये। अब ये बच्चों ट्रू था, ये ट्रू था टेस्ट पॉइंट, इसका जो कलर होगा वो नीचे वाली साइड पे होगा, ओरिजिन वाली साइड पे, ठीक है बच्चों। अब दोनों में जो कॉमन पोर्शन आता है वो कौन सा आता है बच्चों? जो दोनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है वो देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर ये और ये बच्चों ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो है पोर्शन है ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों, यहाँ से लेकर ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 5 था बच्चों। 6 पार्ट है बच्चों 5x + 7y ≤ 35 और दूसरी इनइक्वालिटी है x - 2y ≤ 2 बच्चों। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं बच्चों, ठीक है। इनको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, बीच में हम लाइन लगा लेते हैं, दोनों को बारी बारी हम सॉल्व करते हैं, फिर इनका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। एक हमारे पास जो इनइक्वालिटी है हमारे पास 5x + 7y ≤ 35 और दूसरी बच्चों इनइक्वालिटी है x - 2y ≤ 2, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। उसी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, इसको हमने इक्वल रख देना है बच्चों। 5x + 7y = 35 क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। अब हमने करना है फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y की जगह 0 पुट कर लेंगे। 5x + 7y = 35, 5x + 7 और 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5x = 35, x = बच्चों 35/5, x = 7 आ गया बच्चों। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 7 और 0 बच्चों, 7 और 0। अब हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन 1 है 5x + 7y = 35। अब हम x 0 पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 7y = 35, तो y = 35/7, तो y = 5 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 0 और 5। अगला पॉइंट है बच्चों टेस्ट पॉइंट, हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में होता है पुट 0 0 हमने करना है इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। गिवन इनइक्वालिटी जो थी ये हमारे पास थी ना 5x + 7y ≤ 35। इसमें बच्चों 0 0 पुट करना है हमने, 0 0 5 × 0 + 7 × 0 < 35, ये हो जाएगा 0 + 0 < 35, ये हो जाएगा 0 < 35 बच्चों। 0 तो 35 से लेस होता है, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया बच्चों। अब सेम इधर लाइन लगा लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को बच्चों। सबसे पहले वही लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। हम इसको रखेंगे
एक्स माइनस 2y इक्वल टू 2 0 इज इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे बच्चों। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दो, इन क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस 2y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, x2 और y 0 आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 यही है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, तो माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो y इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास बच्चों सेकंड जो ऑर्डर पेयर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और माइनस 1 आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए हमने करना है पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2। बच्चों 0 2 से लेस ही होता है, तो ये हमारे पास ये भी 2 हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारे पास 2 हो गया। अब हम इसको प्लेन पे हम ड्रा करेंगे बच्चों, इनको ये हम प्लेन बना लेते हैं बच्चों। x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे, ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस आ गया और ये हमारे पास y एक्सिस आ गए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों, हमारे पास हैं एक 7 और 0 हैं और 0 और 5 है, 7 और 0। इसको बच्चों प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 7, y 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और y हमारे पास 0, एक पॉइंट ये आ गया। और दूसरा 0 और 5, x 0 और y 5 प्लस ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 और 5 बच्चों, ये हमारे पास आ गया बच्चों। यहाँ से हमने लाइन लगा लेती हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा बच्चों। अब देखना टेस्ट पॉइंट 2 था ना, तो हमारा ये शेड ओरिजिन वाली साइड पे होगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास प्लॉट करना है, वो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, एक है 2 और 0, देखो 1 और 1 2 और 0 हो गया, और एक है 0 और माइनस 1, 0 और माइनस 1 ये आ गया बच्चों, ठीक है। इन दोनों में से हमने पासिंग ले जानी है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। इसका टेस्ट पॉइंट 2 था, तो ये हमारा ओरिजिनल वाली साइड पे हमारे पास बच्चों इसको कलर करना है, ये हमारे पास ओरिजिनल वाली साइड पे आएगा, ठीक है। फाइनल जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो होगा जो दोनों में आ रहा है बच्चों, ये ग्राफ ये आ रहा है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारे पास फाइनल आंसर है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज बच्चों 5.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।